या अर्थात पार्वती जी कहते हैं कि हे स्वामी, यदि आप कभी भी जीवन में कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान या सत्यनारायण की कथा कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो आप उसमें हमेशा उसमें लेकर ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर मंदिर पे यज्ञ चल रहा है वो आप वहाँ गए वो आपने हवन कर लिया, तो ऐसा नहीं होना है, हमेशा उसमें लेकर ही करना है। वो यदि घर में आप कभी सत्यनारायण की कथा भी बचवा है या कोई अनुष्ठान करवा है तो उसमें हमेशा उसमें लेकर ही करेंगे, तो हम आपके वाम अंग में आना ग्रहण करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी हमें आपका वचन स्वीकार है। इसके बाद में दूसरे वचन में पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, यदि आप कभी भी जीवन में कोई व्रत या उपवास रहना चाहते हैं, जैसे आप उपवास में रहना चाहते हैं, होती है कृष्ण जन्माष्टमी होती है, यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो मुझे बताकर ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने घर में खाना बना के रख लिया और आप बाहर से आए, आपने कहा कि हम बैठे हैं हमने खाना खा लिया, तो ऐसा नहीं करना है, अन्न का अपमान होगा। इसीलिए आपको हमें बताकर ही व्रत करना है, क्योंकि जब आप व्रत रहेंगे तब तो हम रहेंगे, नहीं तो आप व्रत नहीं रहेंगे तो हम तो पहले भोजन खा लेंगे, हमें क्या पता। तो इसीलिए हमें बताकर ही आपको व्रत या उपवास करना है। यदि आप हमारा वचन मानना स्वीकार करेंगे तो हम आपके वाम अंग में आना स्वीकार करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी हमें आपका ये वचन स्वीकार है। इसके बाद में तीसरे वचन में पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, यदि आप कभी भी जीवन में कोई व्यापार कोई चीज खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें आप मेरी सलाह लेकर ही कहेंगे। तो नहीं कि आपको बाहर गए कोनो चीज अच्छी लगी तो घर में खरीदते हैं, अगर हमें पसंद ना आए तो ऐसा नहीं करना है, हमारी सलाह लेकर ही खरीदना है। तो नहीं कि घर में मान की कोई भाई और हम है भीतर तुमने उठाए हुए दुकान पे बेचिया तो जो नहीं करेंगे, हमसे सलाह लेकर ही कोई चीज खरीदना है और कोई चीज घर में बेचना है। अगर आप हमारा मानना स्वीकार करेंगे तो हम आपके वाम में आएंगे। शंकर जी कहते हैं कि हमें आपका ये वचन भी स्वीकार है। चौथे वचन में पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, यदि आप कभी भी देश या परदेश जाना चाहते हो, जैसे आप कहीं बाहर जाना चाहते हो घूमने के लिए या कहीं दर्शन करने के लिए तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हो तो मुझे साथ में लेकर ही जाएंगे। सुने कि आप बाहर चले गए, हमें कभी पता ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमसे सलाह लेकर जाना है या हमें साथ में लेकर ही जाना है। यदि आप ये वचन हमारा मानना स्वीकार करेंगे तो हम आपसे वाम अंग में आना ग्रहण करेंगे। शंकर जी कहते हैं देवी हमें आपका ये वचन भी स्वीकार है। इसीलिए पांचवें वचन में पार्वती जी कहती हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं, ऋतु कितनी होती हैं? 6 ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुओं में मेरी अगर आप आज्ञानुकूल बात मानना स्वीकार करेंगे तो हम आपके वाम अंग में आएंगे। पार्वती शंकर भगवान कहते हैं देवी हमें आपका ये वचन भी स्वीकार है। इसके बाद छठवें वचन में पार्वती जी कहती हैं कि हे स्वामी, यदि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, जैसे घर में कोई गलती हो जाए तो हम अगर समाज में कहीं बैठे हैं साथ सखियों के समूह में सखियों के साथ में कहीं बैठे हैं तो आप हमें वहाँ पर जाकर अपमानित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ गए हो मारपीट लगे गाली देंगे, जो गलत काम नहीं, घर में आके आप कुछ भी करो लेकिन बाहर आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। तो पार्वती जी कहते हैं कि स्वामी, यदि आप हमारा ये वचन मानना स्वीकार करेंगे तो हम आपके वाम अंग में आएंगे। शंकर जी कहते हैं ठीक है, हमें ये भी स्वीकार है। इसके बाद में सातवें वचन में पार्वती जी कहते हैं कि हे स्वामी, यदि घर में मैं अपने से बड़े लोगों के सामने, बड़े लोग होते हैं घर में जैसे इनसे बड़ी भैया होंगे वो जेठ ससुर साहब जी हो बड़े लोग, तो बड़े लोगों के सामने यदि मैं पर्दा ना कर पाऊँ तो आप मुझे उस समय माफ कर देना। शंकर जी बोले ठीक है। इसके बाद में शंकर जी कहते हैं देवी आपने तो अपने वचन बना दे, लेकिन अबे हमारे भी आपको 5 वचन मानने हैं, अगर मानो तो हम आपके वाम अंग में। शंकर जी कहते हैं ठीक है। पार्वती जी कहते हैं ठीक है स्वामी, सुनाओ आप अपने वचन सुनाओ। शंकर जी कहते हैं उद्याने मद्यपाने पिता के गमने मम चिंतम मम वाक्यम उद्यान माने होता है वन, और आधी रात में स्त्री को कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी कहती हैं स्वामी आपने कह दिया कि उद्यान में अकेले जंगल में स्त्री को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वट वृक्ष की पूजा होती है और जब वट वृक्ष को बेचने के लिए जाती हैं तो क्या हम उस समय ना जाएं? तो बोले सबके साथ में जा सकते हैं, अकेले नहीं जाना है। और बोले आधी रात में, अब आधी रात में जैसे घर में हम अकेले हैं और घर में चोर आ जाए या आगे लग जाए या कुछ हो जाए घटना तो क्या हम बाहर में न क्या कहते? बोले आपातकालीन मर्यादा नास्ती, अगर आफत है तो आप बाहर निकल सकती है। बोले ठीक है।
उद्यान मद्यपान और मद प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं मद। और कौन एक शराबी होता है जो अपने मद में चूक रहता है, वो किसी की निकल को अपने संचार कष्ट सुनाता तो निकल जो ने काने सो काने ये बहुत हाथी मत वालो, अगर हाथी चलो जा तो वो नीचे नहीं देखा के तू है राजू को हो तो खुद है क्या है। और ये बहुत अपने घमंड में चू जी हाँ घमंड हो, पैसा को घमंड, बल को घमंड, जीवन घमंड, तो घमंड को चूर हो तो इन लोगों के सामने आपको कभी नहीं जाना है। तो पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी आपने कह दिया कि हाथी के सामने नहीं जाना है, लेकिन जब महालक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें हाथी की पूजा होती है, तो क्या हम तुम्हारी पूजा करने न जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि जब तक हाथी की पीठ पर महालक्ष्मी जी स्थापित होती हैं तब तक आप उनकी पूजा कर सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं। ठीक है। संत पार्वती जी कहती हैं हमें पिता ने उद्यान मद्यपान और पिता गए, हमने आपको पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना है। इस घर में चाहे यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, शादी विवाह कुछ भी हो, आपको पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि जब शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ तो सती मैया चली गई, जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाओ तो शंकर भगवान निमंत्रण नहीं पहुँचो, तो शंकर भगवान ने सती माता से कहा कि हमको वहाँ नहीं जाना है, लेकिन सती माता ने हट कर ही कहना जाने अपने पिता को घर आए पास के गए जाने, अपने पिता के घर जाना। लेकिन शंकर भगवान ने बार बार मना किया कि नहीं जाना है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, पहुँच गई। सती मैया पहुँची तो वहाँ शंकर जी को अपमान कर राजा दक्ष ने और प्रजा लोग के बिना बुलाए आ गए, बुलाओ अपमान करो। तो इसीलिए पार्वती जी सती मैया जाकर की कुंड में कूद गई, इसीलिए पिता के घर कभी बिना बुलाए स्त्री को नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी कहती है कि स्वामी आपने कह दिया कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि हमें जाना पड़ता है। बोले कब? बोले रक्षाबंधन, भाई दूज, वो जब हमारे भाई की कोई संतान की प्राप्ति होती है तब हम उस समय क्या ना जाए, उस समय आप जा सकती है छूटे, लेकिन वो किसी अनुष्ठान में आप नहीं जाते। मन चित्तम, और तुम्हारा चित्त जीवन भर मुझ में ही होना चाहिए। मैं चाहे जैसा भी हूँ, आपका पति हूँ, आपका चित्त मुझ में ही रहना चाहिए जीवन भर, ना कि किसी और व्यक्ति। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी आपने कह दिया कि आपका हमारा चित्त आप में ही रहना चाहिए, लेकिन जब गांव में किसी की बारात या पेठाई निकलती है तो हमारा चित्त आपके ऊपर से उसके ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि सभी लोग दूल्हा को देखते हैं, जो लड़का होता है उसको देखते हैं और कहते बहुत अच्छा है, इतना अच्छा श्रृंगार है दूल्हा, तो अच्छा है पाल लगा खत्म। तो बोले कि हमारा चित्त आपके ऊपर से उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि दूल्हा होता है 2.5 दिन का वास्ता, विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। जब तक उसके सिर पर मोल धारण रहता है उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसके बाद पार्वती जी कहती है स्वामी ठीक है जो तो होगा, लेकिन एक बात और है। बोले क्या है? तो बोले कि जब गांव में कोई कथा या भागवत होती है तो पंडित जी आते हैं, व्यास जी। अब अच्छे व्यास जी सबको बोला, कथा व्यास को सबको उनकी प्रशंसा कर कि व्यास जी अच्छी कथा सुनाओ। तो हमारा चित्ता चलो यार, बोले व्यास आए विष्णु रूप आए, व्यास कौन है? विष्णु भगवान का स्वरूप है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। उद्यान मद्यपान में पिता के हमने मन चित्तम मम वाक्यम, आपको जीवन भर मेरे वचनों का पालन करना होगा। तो शंकर जी पार्वती जी कहती हैं ठीक है स्वामी हमें आपके 5 वचन स्वीकार है। इसके बाद में पार्वती जी कहती हैं कि स्वामी अब वचन तो होगा, लेकिन वचन को साक्षी को है। अगर जीवन में जैसे अपने प्रभु लड़ाई झगड़ा हुआ कुछ हुआ तो वचन के साक्षी भी तो होना चाहिए, गवाह। तो बोले जी जितने लोग मंडप में बैठे हैं सभी लोग